हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। यस, ग्रेविटेशन में न्यूटन ने ये किस तरह का लॉ दिया था उसके बारे में पता करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। वो क्या बताएं? द ग्रेविटेशनल फोर्स, the gravitational force between any two objects is inversely proportional to the square of the distance between them। बताए क्या कि यदि कोई दो बॉडी है ए बी और इनका मास कुछ भी हो, बट ये डिस्टेंस जो है आर है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा एफ वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, वेयर एफ क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही है न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। बॉडी का मास कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, लेकिन फोर्स जो है वो आर पर डिपेंडेंट है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स उतना ही कम लगेगा, और जितना क्लोज डिस्टेंस होगा मीन्स छोटा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो हम लोग ये जो है एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसे हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। जी हाँ, इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। इसमें ये एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस आर है। इस सर्कुलर पाथ में प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। प्लैनेट क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है। तो न्यूटन जो है वो एक सर्कुलर पाथ लिए, जबकि केपलर जो थे वो एलिप्टिकल पाथ लिए थे। लेट m is equal to मास ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट का अपना कुछ मास होगा, v is equal to स्पीड ऑफ प्लैनेट, अपने किसी कांस्टेंट स्पीड से वो घूम रहे होंगे सर्कुलर पाथ में। t क्या है? टाइम पीरियड of revolution of planet। प्लैनेट को एक चक्कर लगाने में कुछ समय लगता होगा, और एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा वही है टाइम पीरियड प्लैनेट का। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। एफ क्या है? एक्चुअली में ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब देखिए, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा
एफ वो होता है एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल। इक्वेशन नंबर 1 कर दिए इसको। अच्छा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो प्लैनेट जो है वो एक चक्कर लगाने का मतलब है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यहां पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर। स्पीड, प्लैनेट का स्पीड क्या है v। तो यहां से हम लोग v निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 2 पाई आर बाई टी। तो ये जो v है, इस v का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। सो ऑन पुटिंग v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी इन इक्वेशन 1, तो हो जाएगा क्या f इज इक्वल टू m बाई आर, और v के प्लेस में 2 पाई आर बाई टी का स्क्वायर हो गया। दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू m बाई आर इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें r से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करेंगे। सो ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई आर। न्यूमरेटर में भी r से मल्टीप्लाई करेंगे एज वेल एज डिनोमिनेटर में भी r से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 पाई आर स्क्वायर, ये टी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे r से क्या किया हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू 4, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर m इंटू आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इंटू आर 1 बाई आर स्क्वायर। देखिए ध्यान से, 4 पाई स्क्वायर m, ठीक है, आर स्क्वायर को r से किए तो आर क्यूब, और ये टी स्क्वायर को एक साथ रखें, और ये 1 देखिए r इंटू आर स्क्वायर हो गया है, ये 1 बाई आर स्क्वायर एक साथ रखें, ये आर क्यूब बाई टी स्क्वायर एक साथ रखें, और ये 4 पाई स्क्वायर m एक साथ रखें। तो देखिए ये 4 पाई स्क्वायर m क्या है, कांस्टेंट है, ये आर क्यूब बाई टी स्क्वायर क्या हो गया, कांस्टेंट। यस, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो हम यहाँ पे ये सिर्फ लिखेंगे केपलर्स थर्ड लॉ। तो अब ये देखिए क्या बच गया, f इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए ये कांस्टेंट मीन्स पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। और अब देखिए ये हो जाएगा f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यही हम लोगों को शो करना था।